दोस्तों, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता होने की बात कही जाती है। दरअसल यह 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि देवी देवता है, यानी कि उन्हीं देवी देवताओं के विभिन्न रूप एवं अवतार हैं। अब स्वयं देव हो या उनके कोई मानवीय रूपी अवतार, सभी से जुड़े तथ्य एवं पौराणिक वर्णन काफी दिलचस्प है। सबसे पहले बात आती है हनुमान जी की। हनुमान जी को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार अंजना नाम की एक अप्सरा को एक ऋषि द्वारा यह श्राप दिया गया कि जब भी वह प्रेम बंधन में पड़ेगी उसका चेहरा एक वानर की भांति हो जाएगा। लेकिन इस श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान ब्रह्मा ने अंजना की मदद की। उनकी मदद से अंजना ने धरती पर स्त्री रूप में जन्म लिया। यहाँ उसे वानरों के राजा केसरी से प्रेम हुआ। विवाह पश्चात श्राप से मुक्ति के लिए अंजना ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने भगवान शिव को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से वे जन्म लें। तथास्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और उसी दौरान किसी दूसरे कोने में महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। अग्नि देव ने उन्हें दैवीय खीर दिया जिसे तीनों रानियों को खिलाना था, लेकिन उस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी से थोड़ा सा खीर अपने पंजों में फंसा कर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया और कुछ ही समय बाद उन्होंने वानर मुख वाले एक बालक को जन्म दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस बालक का नाम मारुति था, जिसे बाद में हनुमान के नाम से जाना गया। कलयुग में भवसागर को पार लगाने वाले 2 ही नाम हैं। वो 2 नाम इस प्रकार हैं, कृष्ण और राम। रामदूत हनुमान जी इन दोनों के ही सेवक हैं। ये दोनों ही असल में एक ही हैं। हनुमान जी को बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके आराध्य और आराध्य के भक्तों के सिवाय उनको कोई झुका नहीं सकता। श्री हनुमान जी को भगवान श्री राम और माता सीता ने अमरता का वरदान दिया था। यही कारण है कि वह हर युग में मौजूद रहते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा से संबंधित शास्त्रों में वर्णन आता है कि दुनिया में 7 ऐसे चिरंजीवी हैं जो आज भी मौजूद हैं, जिनमें अश्वत्थामा, बलि, भगवान परशुराम, विभीषण, महर्षि व्यास, कृपाचार्य और संकट मोचन कहलाने वाले महावीर हनुमान जी शामिल हैं। ये 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। मान्यता है कि श्री राम और माता सीता की सेवा से मिले वरदान के बाद श्री हनुमान जी अमर हो गए। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो हर युग में मौजूद रहे हैं। वहीं कलयुग में तो इनकी साधना सबसे ज्यादा कल्याणकारी मानी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बतलाने वाला हूँ कि कलयुग में आखिर हनुमान जी रहते कहाँ हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आज भी हनुमान जी धरती पर कहाँ विराजमान है। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी लिखना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, सामान्य तौर पर माना जाता है कि पृथ्वी पर श्री हनुमान जी उन सभी जगह पर मौजूद रहते हैं जहां पर भगवान श्री राम का भजन कीर्तन या पूजन चल रहा होता है। वहीं मान्यता यह भी है कि श्री हनुमान जी आज भी कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा की ओर एक खास स्थान पर निवास करते हैं। श्री हनुमान जी के निवास स्थल का वर्णन कई ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार श्री हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अपने अज्ञातवास को बिताने के लिए पांडव हिमवंत पार करके गंधमादन पर्वत पहुंचे थे। वहां पर जब एक बार भीम गंधमादन पर्वत के वन में सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गए तो उन्होंने पाया कि एक बड़ा सा वानर उनके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर लेटा हुआ है। तब भीम ने उस वानर से अपनी पूंछ हटाने को कहा, जिस पर वानर के रूप में लेटे श्री हनुमान जी ने भीम से कहा, तुम खुद ही हटा दो। ऐसा कहने पर भीम ने पूंछ को हटाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। तब भीम को एहसास हुआ कि वे कोई साधारण वानर नहीं बल्कि पवन पुत्र हनुमान है। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने भीम के बल का अभिमान दूर कर दिया था। कहते हैं कि इसी पर्वत पर एक मंदिर है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति के साथ उनके आराध्य श्री राम और माता सीता की मूर्ति भी है।
दोस्तों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि श्री हनुमान जी और भीम आपस में दोनों भाई थे। तो चलिए मैं आपको आगे ये भी बताता हूँ कि आखिर ये हनुमान जी और भीम आपस में भाई कैसे हुए। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि हनुमान जी और भीम के जन्म में लगभग 2002 वर्षों का अंतर आता है। ऐसे में आप सोचेंगे कि आखिर वह दोनों भाई कैसे हुए। दरअसल हनुमान जी पवन पुत्र हैं और कुंती को भीम भी पवन देव के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे। इस मान से दोनों के पिता एक ही हैं। इस तरह भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है। कहा जाता है कि भीम के पास 1000 हाथियों का बल था। महाभारत काल में उनके समान शक्तिशाली योद्धा उनके बाद सिर्फ उनका पुत्र ही हुआ था। इस तरह से देखा जाए तो भीम और हनुमान जी आपस में भाई हुए। तो दोस्तों, यह हो गई हनुमान जी और भीम जी के भाई होने का कारण। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के अपने कितने भाई थे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हनुमान जी के 5 सगे भाई थे। पुराणों में वानर राजा केसरी के 6 पुत्रों का जिक्र मिलता है और उसमें हनुमान जी सबसे बड़े थे। उनके बाकी 5 भाई विवाहित भी थे। हनुमान जी के 5 भाइयों में मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान शामिल थे। इसलिए इनके भाइयों का वंश आज भी चलता है। हर युग और हर समय में उन्होंने श्री राम, श्री कृष्ण या अपने भक्तों को दर्शन जरूर दिए हैं। भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में हनुमान जी के दर्शन किए थे। वहीं कलयुग में तुलसीदास जी, समर्थ रामदास, भक्त माधव दास, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी आदि कई लोगों ने उनके साक्षात दर्शन किए हैं। कहते हैं कि हनुमान जी नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित गंधमादन पर्वत पर रहते हैं और वे वहां पर रहते हैं जहां पर रामायण का पाठ होता है। जगन्नाथपुरी की रक्षा करने के लिए वे वहां पर आज भी विराजमान हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा।